14th इन द प्रीमियर लीग टेबल भाई, 19 गोल खाए हैं 10 गेम्स में अंडर रूबन एमरिम। वुल्फ से हार गए, 17 प्लेस पे थी वुल्फ, रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही थी, लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड उनसे भी हार गई। बॉर्नमथ से खाए 3 गोल एट होम। सो मैनी प्रॉब्लम्स और भाई फ्रस्ट्रेशन जो है मैं समझ सकता हूँ फ्रॉम एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बिकॉज देयर वर एक्सपेक्टेशंस एंड एज आई सेड ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द रूबन एमरिम्स एरा कि भाई एक्सपेक्टेशंस आपको फिलहाल नहीं रखनी इस बंदे से। यू डोंट हैव टू कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, वट एवर कम्स इज़ अ बोनस। तो भाई इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आखिर क्या गलतियां हैं जो हम किए जा रहे हैं जो सुधारी जा सकती हैं, बट इट विल टेक टाइम। वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। आप भाई वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। सो भाई पहले मुद्दे पे आएंगे एंड दैट इज द चेंज ऑफ सिस्टम। भाई रूबन एमरिम हैज़ इम्प्लीमेंटेड हिज फिलोसफी, हिज 3-4-2-1 फॉर्मेशन ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड विच इज़ अ स्क्वाड बिल्ड फॉर प्लेइंग विद द बैक फोर। और भाई दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं भाई, जो मैनेजर आता है वो अपने काम से, वो जिस तरह से वो काम पहले से वो जानता है कि वो जिस तरह से काम ले सकता है अपने एम्प्लॉयज़ से, द टीम वर्किंग अंडर हिम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, वो वही सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है। सो आई डोंट ब्लेम रूबन एमरिम फॉर इम्प्लीमेंटिंग हिज ओन सिस्टम। ऑफ कोर्स दीज प्लेयर्स आर नॉट मेड फॉर दैट सिस्टम, सो वी विल हैव टू बी पेशेंट। We'll have to be patient because we cannot change the whole squad overnight. So I think that a change of system is one of the reasons why Manchester United is struggling at the moment. क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास विंग बैक्स, यहाँ पे आपके सेंटर बैक्स, यहाँ पे आपके बॉल कैरियर्स इन द सेंटर ऑफ द पिच, यहाँ पे इनसाइड फॉरवर्ड्स, यहाँ पे स्ट्राइकर, हर एक चीज़ जो है वो रूबन एमरिम के सिस्टम के मुताबिक फ़िलहाल नहीं है। ये थी टीम रूबन एमरिम का जब स्पोर्टिंग लिस्बन में वो आया था, तो ये वाली टीम थी। दे यूज टू प्ले विद अ बैक फोर। यहाँ पे आप प्लेयर्स देखें भाई जो कि रूबन एमरिम के अंडर नहीं खेले। यहाँ पे एक भी प्लेयर मेरा नहीं ख्याल जो उसने रख पाया हो इन द गेम्स विच ही मैनेज्ड अंडर स्पोर्टिंग लिस्बन, एंड ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ स्पोर्टिंग लिस्बन। सो ही चेंज all his team with respect to his system. The players who he thought would fit that system, he kept those players. Otherwise भाई सबको उसने टाटा बाय बाय कर दिया। And Manchester United have only played back three under a certain Dutch manager भाई लुई वैन गाल के अंडर हमने लास्ट टाइम बैक थ्री खिलाए थे, एंड दैट वाज द सिस्टम 3-5-2। और वहाँ पे हमने ऑफ कोर्स सक्सेस तो नहीं मिली उस हिसाब से, बट वी यूज टू विन सम बिग गेम्स अंडर लुई वैन गाल, बट दैट इज़ अ सिस्टम दैट द मैनेजर इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे आप देखो, आप बैक थ्री के साथ जाते थे, वी हैड जॉनी एवंस, फिल जोन्स एंड क्रिस मॉलिंग। भाई यहाँ पे आपके पास 3 डिफेंडर्स थे बैक। तो दैट वाज द लास्ट टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज टू प्ले विद अ बैक थ्री, एंड अदर देन दैट वी हैव ऑलवेज प्लेड अंडर बैक फोर। तो ये यहाँ पे स्क्वाड है, यहाँ पे जो सिस्टम है दैट इज़ मेनली मेड फॉर बैक फोर। तो यहाँ पे अगर आप उसी स्क्वाड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो एज अ बैक थ्री विच इज़ अ होल न्यू सिस्टम, तो भाई मुश्किलात तो आएंगी, एंड दिस स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ दैट। जहाँ हमने न्यू सिस्टम की बात की, तो न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको न्यू एडिशंस की रिक्वायरमेंट है। लैक ऑफ सूटेबल प्लेयर्स इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। भाई ये जो सिस्टम है ना एमरिम का, दैट डिमांड्स इंटेंसिटी। नॉट ओनली इंटेंसिटी, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए। आप गधों से काम नहीं चलेगा, आपको घोड़े चाहिए ऑन दैट फुटबॉल पिच। एंड भाई एज frustrated I am, I don't think so these players, most of these players, they know fulfill those requirements to implement this system successfully. और आप जितनी भी मुझे रीजंस दे लें, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने बहुत दफ़ा डिफेंड किया है, बट भाई एज अ कैप्टन ऑफ द क्लब ऑफ कोर्स यू हैव टू बी मोर, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए आपको अपने कैप्टन में, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड, नॉट विद दीज सर्टन प्लेयर्स। भाई यहाँ पे अगर आप मार्कोस रैशफोर्ड की बात की जाए, उसका हम काफ़ी मैनेजर्स से हम देखते आ रहे थे भाई, हिज वर्क एथिक एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग मार्कोस रैशफोर्ड वाज जस्ट गोइंग डाउन हिल नॉट अप हिल। तो आपको भाई यहाँ पे कुछ प्लेयर्स की एडिशंस चाहिए जो कि उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में काम दे, एंड आई डोंट थिंक सो टिल द टाइम you fulfill those requirements you can blame Ruben Amorim for not getting results. तो भाई लोग, हमने सिस्टम की बात कर ली, हमने प्लेयर्स की बात की। द थर्ड रीज़न विच आई हैव फिगर्ड आउट why Manchester United is struggling at the moment is the lack of good wing backs. Of course we have seen Sporting Lisbon's under Ruben Amorim, उनके जो
अटैकिंग थर्ड्स हमने देखे हैं भाई, विंग प्ले हमने देखा है, बिकॉज दिस एमोरिम सिस्टम डिमांड्स विंग बैक्स टू गो हायर अप द पिच, वो अपनी विड्थ प्रोवाइड करें और वहाँ से क्रॉसेस डालें। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 23, 24 और 24-25 सीजन आप देख लें, 32% ऑफ द अटैक्स एंड द चांसेस दैट वर क्रिएटेड वर फ्रॉम द राइट हैंड साइड भाई, और यहाँ पे 38% फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, 219 चांसेस क्रिएट किए हैं स्पोर्टिंग लिस्बन में from the left hand side, so almost accumulating about 70% of the chances from the wing backs। तो भाई यहाँ पे यूनाइटेड के विंग बैक्स की बात की जाए तो रूबन एमरिम को बहुत ही कोई सूटेबल ऑप्शंस नहीं है उसके पास। ही ओनली हैव डिएगो डालो, मज़रॉय, टायलर मेलासिया, और भाई उसने अमाड डियालो को भी विंग बैक्स की पोजीशन पे खिला के देख लिया है, बट नन ऑफ देम इज इक्वली गुड इन डिफेंडिंग एंड अटैकिंग एट द सेम मोमेंट। यहाँ पे अगर आप डिएगो डालो की बात की जाए, एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ज़रा आप चेक करें, दिस आर द स्टैट्स फॉर डिएगो डालो फॉर दिस सीजन। और भाई यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल क्रॉसेस चेक करें, 24 क्रॉसेस में से सिर्फ 2 सक्सेसफुल क्रॉसेस हैं, तो भाई यहाँ पे पर 90 मिनट्स भी 0.13 है, एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन, क्रॉस कंप्लीशन रेट देखें तो भाई 8%, ओनली 8%। 24 क्रॉसेज में से 2 क्रॉसेज सक्सेसफुल हैं, एंड दैट इज़ हाउ पैथेटिक वी हैव बीन ऑन द विंग बैक्स पोजीशन। अगर इन स्टैट्स को आप कंपेयर कर लें क्वेंडा के साथ, विच वॉज द स्पोर्टिंग लिस्बन विंग बैक रूबन एमरिम के अंडर, तो यहाँ पे सक्सेसफुल क्रॉसेज जो आपको नज़र आएंगे भाई वो 15 हैं, और भाई यहाँ पे उनका जो क्रॉस एक्यूरेसी रेट है दैट इज़ अराउंड 30%, which means that Diego Dallo is absolutely shit on delivering successful crosses। और यहाँ पे रूबन एमरिम का सिस्टम without his successful wing backs is like you playing cricket without a bat और a ball और विकेट्स। और भाई अगर आप टेनिस खेलें तो टेनिस रैकेट के बगैर अगर आप खेलें टेनिस, so that is how रूबन एमरिम system is without good successful wing backs and he does not have any options at United। ल्यूक शॉ हो सकता है अच्छे विंग बैक्स होते, बट ही हैज़ लॉस्ट हिज लेग्स एंड हिज डिज़ायर टू प्ले बिकॉज अस्पताल में वो पाए जाते हैं। एंड अदर देन दैट, टायलर मेलासिया हैज़ बिन एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक सिंस हिज कम बैक, सो वी डोंट हैव एनी specific wing backs। मज़रॉय को खिला के देखा है, बट आई थिंक his best position under Ruben Amorim in this system is as a right centre back and not as a right wing back because of his good defensive abilities and not as good attacking abilities that he has। अमा डियालो को भी खिला के देखा है, बट अमा डियालो इज़ अ बेटर एज एन इनसाइड फॉरवर्ड, यहाँ पे वो प्रॉपर अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर पेंटागन प्रेस कर सकते हैं इस एमोरिम सिस्टम में। सो दिस एमोरिम सिस्टम लैक्स good wing backs, which is one of the reasons that United are struggling under Ruben Amorim at the moment। So भाई that brings us to the fourth reason why Manchester United are struggling right now, and that is the defending on set pieces। अगर आप ओपन प्ले से XG चेक करें मैनचेस्टर यूनाइटेड का इन द लास्ट फ्यू मैचेस, भाई यूनाइटेड हैव केप्ट एन XG इन ओपन प्ले अगेंस्ट आर्सेनल 0.56, नॉटिंघम फॉरेस्ट 0.54, and Victor plays in 0.78, Man City 0.36 and Tottenham only 0.30, and United have conceded 19 goals in the last 10 matches under Ruben Amorim, which actually shows that most of the goals that United have conceded are not from open play, that are from set pieces। जी हाँ, set pieces, और यहाँ पे आपने जो डिफेंसिव एरर्स हैं, इंडिविजुअल एरर्स, उन पे आपने गोल्स कंसीड किए हैं। और भाई सेट पीसीज की क्या ही बात की जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेट पीसीज, आपने वुल्व्स के अगेंस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉर्नर कंसीड किया, अगेन फ्रॉम अ कॉर्नर किक, एंड यूनाइटेड हैव कंसीडर्ड द मोस्ट गोल्स फ्रॉम कॉर्नर्स इन 2024 एवर इन देयर हिस्ट्री। भाई यहाँ पे 18 गोल्स आपने कंसीड किए हैं कॉर्नर किक्स पे, विच इज़ द मोस्ट फॉर एनी कैंपेन इन अ सिंगल ईयर। सो डैट शोज़ कि भाई यहाँ पे डिफेंसिव स्ट्रक्चर आपका बेहतर है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेट पीसेस, नॉट ओनली फॉर डिफेंसिवली, भाई अटैकिंग वाइज भी आपको सेट पीसेस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेट पीस स्पेशलिस्ट आपके पास इस वक्त कोई भी नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस इज़ डिलीवरिंग एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक सेट पीसेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे आई डोंट नो लास्ट कॉर्नर कौन सा था जिस पे यूनाइटेड ने गोल स्कोर किया था, एंड हु डिलीवर्ड दैट क्रॉस, बिकॉज यू हैव बीन एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक फ्रॉम द सेट पीसेस। तो यहाँ पे आप सेट पीसेस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वी विल हैव टू इम्प्रूव ऑन सेट पीसेस, विच इज़ a big reason for United leaking goals under Ruben Amorim। और भाई last but not the least, this is a testing phase for Ruben Amorim in this mid-season at Manchester United, which is I guess the one of the most, बल्कि the most difficult job right now in club football। तो this is a testing phase, he will try his players, we will have to suffer that, he says already। तो ये एक टेस्टिंग फेज़ है जहाँ पे आपको रोटेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे उसको अपनी स्टार्टिंग 11 बनानी है जिसको वो अपने मुताबिक खिला सके, द वंस हु फिट हिज फिलॉसफी, द वन हु फिट
his new system at Manchester United the best. So I guess this season is a struggling phase and this is a testing phase for Ruben Amorim to find his best 11 और यहाँ पे जिन प्लेयर्स को उसने नहीं रखना समर में या विंटर में उनको वो निकाल सके. So I think that is one of the reasons that United are struggling at the moment because Ruben Amorim is एक्सपेरिमेंटिंग विद स्क्वाड रोटेशन आप देख रहे हैं. कुछ प्लेयर्स को उसको रेस्ट देना है. उसने कहा है भाई इंजरी इश्यूज़ की वजह से भी मुझे वो भी देखना पड़ रहा है कि स्क्वाड डेप्थ मेरे पास है भी या नहीं है, उन पोजीशंस पे वो प्लेयर्स अवेलेबल भी हैं या नहीं है, बिकॉज अगर इंजरीज हो जाती हैं तो आपका सीज़न जो वर्ड आया वो वर्ड से वर्ड चुका होगा. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट यूनाइटेड आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट. तो भाई यही 5 टॉप रीजंस मुझे नज़र आई यूनाइटेड की स्ट्रगल की अंडर रूबन एमरिम सो फार. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको रीजंस पसंद आई हो तो मुझे भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना. हाउ डू यू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर रूबन एमरिम सो फार? क्या आपके नज़दीक भी यही रीजंस हैं यूनाइटेड की स्ट्रगल की? मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. तब तक भाई की फॉलोइंग किक ऑफ कन्वर्सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट. मिलते हैं भाई. टेक केयर.